दुष्यंत कुमार सभागार में साहित्यकार डॉक्टर देवेंद्र दीपक के जन्म दिवस के अवसर पर पुस्तक का लोकार्पण एवं सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश एवं साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। दैनिक इंडिया न्यूज। जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और हम सब ने उनकी शतायु होने की कामना की है। वो एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और उनके द्वारा लिखे गए साहित्य के लिए उनको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। निश्चित रूप से हम उनके शतायु होने की, सहस्त्रायु होने की कामना करते हैं और निश्चित रूप से उनकी एक पुस्तक, उनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक डॉक्टर दीपक जी के विमर्श भी प्रकाशित आज हुई है, तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जब तो कहीं ना कहीं डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी के 92वें जन्म दिवस के अवसर पर मैं उन्हें अब आप कहेंगे शास्त्रायु होने की कामना कैसे की जा सकती है, तो साहित्यकार की आयु केवल गौरव नहीं होती। साहित्यकार जो साहित्य लिखता है बीच हजारों सालों तक, सहस्त्रों सालों तक जिंदा रहता है, तो उनके शतायु होने की, सहस्त्रायु दीपक जी के बारे में मैं जानता हूँ। वे भारत के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक हैं। उनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों का सहज समावेश देखने को मिलता है। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। यह हमारे लिए बड़े गर्व, आनंद और उल्लास का विषय है कि उनके साहित्यिक, सामाजिक और जीवन मूल्यों को इतनी आत्मीयता के साथ आप सबने सराहा है। इस स्नेहपूर्ण आयोजन में हमारे पूरे परिवार को गहराई से भावविभोर कर दिया है। आपके इस प्रेम और सम्मान के लिए हम सभी कृतज्ञ हैं। आभार व्यक्त। एक बार पुनः संपूर्ण परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद। अध्यक्ष के उद्बोधन के बाद वैसे तो उपयुक्त नहीं है कि मैं कुछ बोलूं, अब लेकिन आवाज लगाया है, कहा है, वैसे ही मैं स्थानापन्न हूँ, यूँ भी स्थानापन्न। अब देखिए कि अध्यक्ष के उद्बोधन के बाद खड़ा किया मेरे को कि आप कुछ बोलिए, तो समृद्ध और चमकदार, एकदम वाइब्रेंट जिसको कहते हैं, इस मंच के साथ साथ जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबकी भावनाएं भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उत्सवी माहौल है। तो इस उत्सवी माहौल में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और इस कार्यक्रम में आप सबकी भागीदारी से पूरा परिवार जैसे प्रसन्न हुआ है, तो हम सब साहित्यकार जो हैं बहुत अधिक प्रसन्न हो रहे हैं। मैं खड़ी हूँ थोड़ा सा बोलने के लिए। धूमधाम से बना है, किस तरह सम्मान मिला, प्रसन्नता, लेकिन ये सम्मान जिम्मेदारी भी, जिन कारणों से सम्मान किया उन कारणों को लेकर के मैं आगे भी उसी तरह से साधना कर सकूं, ये आश्वासन ये इस अवसर पर दे रहा हूँ। क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में मैंने जो लेखक के रूप में मैंने वही, और मैं आगे लिख रहा हूँ कि कलम हमारी फाइनल होने को, क्योंकि जल्द भाई होने इसलिए उसी वक्त मैंने अपने लेखन में इस बात को कर दिया कि जो उपेक्षित है उस विषय को चुनो, उस पात्र को चुनो, और जो अलक्षित है जिसको किसी ने अब तक कुछ नहीं है उस व्यक्ति को चुनो, उस पात्र को चुनो, उस व्यक्ति की सेवा में, चाहे व्यक्ति हो, पात्र हो, थीम हो, वो सब उसमें रहे। ये मेरी दृष्टि रही। मैं बार बार एक बात कहता रहता हूँ कि जल से नहाया आदमी स्वच्छ,
लेकिन पसीने से नहाया है पवित्र। ये जो हमारे देश की आज सबसे बड़ा संकट है कि हमारी जो श्रम के प्रति एक निष्ठा थी, जो पहले बुजुर्गों ने हमें सिखाई, वो आज धीरे धीरे क्षणित हो रही है। हम श्रम से विमुख होते जा रहे हैं। श्रम का केवल गाड़ी चलाना नहीं, श्रम का मतलब है अपने जीवन का एक एक क्षण किसी विशिष्ट काम के लिए समर्पित करने के लिए जो तन मन साधन लगता है, वो सब श्रम है। और उसी के विषय के लिए किसी के व्यक्ति के लिए एक सूत्र में रहता है कि निंदा नहीं, निंदा नहीं, आलोचना नहीं, अनुष्ठान आक्षेप नहीं है, आक्षेप कीजिए, तभी समस्या नहीं है। केवल हम निंदा करते रहें, उससे क्या करें? इसलिए हम निंदा की जगह देखें उसका उपाय क्या है, और यही सबसे बड़ी रास्ता है। क्योंकि क्या निंदा है निंदा करने से, और सबसे बड़ी बात है कि न मैं न तू न मैं निवापत कोई नहीं। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन हम उन कमियों की बजाय उनके जो विशिष्ट अंश हैं, जो उनमें दैवी भाव है, उसको हम जागृत करने के लिए अपनी कलम को, अपने विचार को, अपने व्यक्ति को, अपने साधन को लगाएं। देश में देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यही बात कहते हैं। धन्यवाद।